हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका सारथी एआई चैनल। यहाँ पर हम जीके के ट्रेंड्स को कवर करने की कोशिश करते हैं। पिछले ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस पर आधारित सवालों को हल करते हैं। 2025 में आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी, आरपीएफ या रेलवे ग्रुप डी या एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, इसकी दृष्टि से ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जीके के करंट ट्रेंड्स को हम जाने समझे और उसको एवेलुएट करके उस पे काम करें। ठीक है, तो उसके लिए ये सीरीज़ हम अभी कर रहे हैं स्टैटिक जीके की, जिसमें हम आज लेकर आए हैं विभिन्न संगठन और भारत के संगठनों से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं 2024 में, उनको लेकर आए हैं। तो आप सारे ही क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। आगामी भविष्य में अगर आपका कोई भी एग्ज़ाम है तो उसकी दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हम इसी तरह का कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये डेयरी प्रोडक्ट से रिलेटेड ये जो संगठन है ये हरियाणा में है दोस्तों। ठीक है, हरियाणा के करनाल में स्थित है। ये आईसीएआर आपने सुना होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। ये उसके तहत काम करने वाला एक संस्थान है जो डेयरी से रिलेटेड चीज़ों के लिए वर्क करता है इंडिया में। तो आपको याद रखना है, ये है करनाल, हरियाणा में। अगला, भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस का केंद्र कहाँ स्थित है? ये भी आईसीएआर यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के तहत कार्य करने वाला एक संस्थान है, जो कि भोपाल में है दोस्तों। मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1988 में की गई थी। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत के राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियनोग्राफी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए ये गोवा में है दोस्तों, है ना। समुद्री तट पर गोवा के ये स्थित है और ये समुद्री विज्ञान से रिलेटेड चीज़ों के लिए भारत का एक संस्थान है। अगला है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान। आपने जीपीएस सुना होगा दोस्तों, ये रिमोट सेंसिंग, जीपीएस जो ग्लोबल पोजिशन सिस्टम, ये उससे रिलेटेड है। तो ये उत्तराखंड के देहरादून में है। ठीक है, और ये भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग के अंतर्गत कार्य करने वाला एक संगठन है, जिसकी स्थापना 1966 में की गई थी। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला है, ललित कला अकादमी की स्थापना कब हुई थी? देखिए भारत में कला या संस्कृति इससे रिलेटेड, जैसे आर्ट्स, पेंटिंग और या डांसिंग, ये वगैरह इससे रिलेटेड ललित कला अकादमी है, जिसकी स्थापना 1954 में की गई थी। ठीक है, एक क्वेश्चन बना था दोस्तों कि इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो ये तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। ठीक है, एक्चुअली ये उस समय राष्ट्रपति पूछना चाह रहे थे 1954 में कौन है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बना था। तो ये भी एक फैक्ट है, इसे याद रखिएगा। अगला, भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इसका अर्थ ये होता है कि जो रिकॉर्ड्स होते हैं ना गवर्नमेंट्स के, उससे रिलेटेड, तो इसकी शुरुआत औपनिवेशिक काल यानी कि ब्रिटिश भारत में ही हुई थी सन 1891 में। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना 1891 में हुई थी। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIH यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल हॉकी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए ये लौसान, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है ICC के बारे में, इंडियन क्रिकेट काउंसिल, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो ये दुबई में है। ठीक है, तो आपको ये दोनों ही चीज़ें याद रखनी है। अगला है, CV रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी की स्थापना कहाँ की गई थी?
या ये कहाँ पे स्थित है? तो ये कर्नाटक के बेंगलोर में स्थित है, ठीक है। बेंगलुरु में इसकी स्थापना 1934 में सीवी रमन द्वारा की गई थी। सीवी रमन के बारे में आपको एक चीज़ याद रखना है कि इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी। ये भारत के भौतिक शास्त्री थे जिन्हें रमन प्रभाव के लिए जाना जाता है, और इसके लिए इनको 1930 या 1930 में फिजिक्स का नोबेल दिया गया था, ठीक है। तो ये भी याद रखना है आपको। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी कहाँ स्थित है? तो देखिए ये आपको उसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि सीवी रमन द्वारा विज्ञान अकादमी और भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी, सीवी रमन द्वारा बेंगलोर में की गई थी, और ये जो भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी है ये दिल्ली में है, ठीक है। और ये 1935 में स्थापित की गई थी। इसको इनसा नाम से जाना जाता है, ठीक है, INSA। तो याद रखिएगा। अगला है, I2U2 पहल को और किस नाम से जाना जाता है? देखिए जो I2U2 है ये 4 देशों का क्वेड संगठन है, ठीक है। और I2U2 का मतलब है I से 2 देश है जो कि इंडिया और इजराइल है, और U से 2 देश है USA और UAE। USA यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, और UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। तो ये I2U2 ये 4 देशों का क्वेड समूह है जिसे पश्चिमी एशियाई क्वेड कहा जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है ये इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाते हैं साथ में ये 4 देश मिलकर। तो ये I2U2 में आपको 4 देश इंडिया, इजराइल, UAE और USA याद रखना है। इसके साथ साथ एक क्वेड करके संगठन आता है दोस्तों, जो कि 4 देशों इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान और USA का है। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, जब I2U2 की बात होगी तो ये इंडिया, इजराइल, UAE और USA 4 देश होंगे, ठीक है। और ये कहलाते हैं पश्चिम एशियाई क्वाड। अगला है, भारतीय मसाला बोर्ड स्पाइसेस बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देखिए आप जानते होंगे कि मसाले का काफ़ी उत्पादन होता है भारत में। तो इसका जो मसाला बोर्ड बनाया गया है जो कि मसाले के एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए है, तो ये है कोच्चि में, केरल के कोच्चि में, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ये अक्सर पूछा जाने वाला प्रश्न है। अगला है, भारतीय सीमाओं पर सड़कों के विकास और अनुरक्षण के लिए कौन सा संगठन जिम्मेदार होता है? देखिए सीमा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, BRO का नाम आपने सुना होगा। ये जो है BRO, ये जो भारत की बॉर्डर्स पे होते हैं ना सीमा सुरक्षा बल, तो उनके आवागमन के लिए जो सड़कें होती है ऐसे मतलब एरिया में जहाँ तक कि इजीली पहुँच नहीं होती है, तो वहाँ पर ये सब रोड वगैरह का काम ये BRO देखता है, ठीक है। तो ये अलग ही संगठन है जो जिसको सीमा सड़क संगठन के नाम से जाना जाता है। तो आप याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य में IDBI का मुख्यालय स्थित है? IDBI यानी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। देखिए ये इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है, और ये एक इंडस्ट्रियल बैंक है, ठीक है। इंडस्ट्रियल या डेवलपमेंट बैंक इसको कहा जाता है। इसकी स्थापना हुई थी 1964 में, ये भी याद रखिएगा। अगला है, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद एक स्वायत्त संगठन है जिसे भारत सरकार द्वारा खालिस्तान में स्थापित किया गया था। तो ये 1972 में 1972 में स्थापित संस्था है। भारत के हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी फैक्ट और उस सब की के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये संगठन। तो इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1972 में की गई थी, और इसका जो हेड ऑफिस है ये नई दिल्ली में है, ये भी याद रखिएगा। अगला है, हरित क्रांति से जुड़े महत्वपूर्ण संस्थाओं में से एक भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, यह कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में है ये भी। अब जो फर्स्ट में अपन ने क्वेश्चन किया था ICAR जिसके बारे में हम बात कर रहे थे, ये वही है जो कि नई दिल्ली में है। और कृषि से रिलेटेड किसी भी रिसर्च की बात हो या कोई भी निर्णय हो, उससे रिलेटेड भारत सरकार का जो महत्वपूर्ण संगठन है वो ICAR। अगला है, विश्व मौसम विज्ञान और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा 1988 में जलवायु परिवर्तन से संबंधित विज्ञान का आकलन करने के लिए कौन सा संगठन बनाया गया था?
तो देखिए ये आईपीसीसी था, यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है। 1988 में यूएन यानी कि संयुक्त राष्ट्र के दो अलग अलग संगठन, जो कि एक है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण प्रोग्राम और दूसरा विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इन दोनों ने मिलकर आईपीसीसी की स्थापना की थी और ये क्लाइमेट चेंज को कवर करता है, ठीक है दोस्तों। तो ये याद रखिएगा आईपीसीसी को। तो दोस्तों ये थे कुछ संगठन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते रहते हैं और भी कुछ संगठन हैं जिनके बारे में हम आगे अगले वीडियो में कवर करेंगे। लेकिन ये जो क्वेश्चन थी ये 2024 के डिफरेंट एग्ज़ाम्स में पूछे गए थे, तो हम इसी तरह से स्टैटिक जीके को कंटिन्यू करेंगे। थोड़े थोड़े फैक्ट्स को टॉपिक वाइज लेकर के जाएंगे ताकि बहुत ज़्यादा बर्डन भी ना हो, और इसको अगर आप 2-3 बार ऐसे बार बार देखते रहेंगे तो ये निश्चित ही आपके दिमाग में सेट हो जाएंगे। ये एक ऐसा पोर्शन होता है जीके का दोस्तों जिसको आपको बार बार रिवाइज करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज़ आप इसमें इसको गलत कर देंगे। तो इसी तरह के फैक्ट्स और इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए आप चैनल के साथ जुड़ जाइए। हम प्रॉमिस करते हैं कि आपको सेलेक्टेड कंटेंट मिलेगा यहाँ पर, ऐसा कंटेंट जो परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण हो। जल्दी ही हम रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के लिए स्पेसिफिक सीरीज़ भी लेकर आ रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, और आपको कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे चाहिए हो वीडियो तो कमेंट भी कर दीजिएगा। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।